कैंडिडेट और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीकांत की बात सुनवाते हैं, जिनसे हमने आखिरी चरण की वोटिंग को लेकर गायत्री प्रजापति तक तमाम सवाल किए। इस समय बीजेपी पूरे युद्ध स्तर पर प्रचार कर रही है और इस समय हमारे साथ बीजेपी के स्टार कैंडिडेट और प्रचारक दोनों हैं। श्रीकांत शर्मा जी, स्वागत है सबसे पहले इंडिया 24/7 में। विपक्षी आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आप सिर्फ एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बन के रह गए हैं, जहां अब प्रचार तो बहुत अच्छा करती है लेकिन लोगों के लिए काम बहुत कम करती है। देखिए, ये चुनाव अखिलेश यादव ने जो 5 साल में दोनों हाथों से सूबे को लूटने का काम किया है, नमामि गंगे के प्रोजेक्ट को एनओसी नहीं दिया है, 30,000 करोड़ बनारस के विकास के लिए जो आया है वो ठीक से यहाँ तक नीचे तक नहीं पहुंचा है। स्वास्थ्य, शिक्षा और लॉ एंड ऑर्डर और सफाई में पूरी तरह से, बिजली देने में अखिलेश पूरी तरह से विफल रहे। इसलिए हम अखिलेश को आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि 2005 से लेकर और 2017 तक भुआ और बबुआ और इटली का बाबा, ये तीनों ने सूबे को लूटने का काम किया है। ये तो फैशन बन गया है कि प्रधानमंत्री से सीधा सवाल पूछो। मैं एक चीज और पूछ रहा था कि जो आप सौगंध की बात कर रहे थे कि अखिलेश जी बोल रहे थे माँ गंगा की सौगंध खा ले, कल लाइट कट गई, आपने भी देखा, तो क्या प्रधानमंत्री सौगंध खा सकते हैं और बोल सकते हैं कि हाँ बिजली कटती है? देखिए, बहुत अखिलेश यादव ने क्या सोबत का असर होता है। जैसी आप सोबत करेंगे वैसी आपकी बुद्धि आती है। तो वो सोबत कर रहे हैं राहुल गांधी की, तो वो अच्छी बातों की अपेक्षा आप अखिलेश से कैसे कर सकते हैं? इसलिए वो कहते हैं माँ गंगा की सौगंध खाओ। और माँ गंगा की सौगंध तो जब भगवान विश्वनाथ के दर्शन करने अखिलेश जी जा रहे थे, चाहे वो किसी दबाव में गए, ये तो अच्छी बात है कि दबाव में ही सही, लेकिन वो दोनों शहजादे, इटली का बाबा और बाबू बबुआ, कम से कम गए तो सही बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने। लेकिन जब वो विश्वनाथ के दर्शन करने जा रहे थे बाबा के, तभी उनको इस बात का एहसास हो गया कि 24 घंटा जो वो कह रहे हैं उसका आंखों देखा हाल उन्होंने देख लिया। जब वो जा रहे तभी बिजली चली गई। तो सौगंध खाने की हमको जरूरत नहीं है। जिस तरीके से इस समय कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री का इतना बड़ा कैंपेन हो रहा है, सब कुछ है, तो ऐसा 2 वक्त में होता है, या तो किला फतेह करने के लिए होता है या तो किला बचाने के लिए होता है। तो अब किसके लिए है? किला बचाने के लिए भी किला फतेह करने के लिए है? देखिए, प्रधानमंत्री जी बनारस के सांसद भी हैं। अभी तक ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो जनता से डिस्कनेक्ट रहे हैं। तो कांग्रेस के लोगों ने जनता और राजा का रिश्ता रखा था, प्रजा और राजा का। प्रधानमंत्री आम परिवार के व्यक्ति हैं और काशी के लोगों से मिल रहे हैं, तो जिनके पास कोई मुद्दा नहीं होता है वो इस तरह की बातें करते हैं। जहां तक आप फतेह की बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के लोगों बीजेपी को आशीर्वाद दे चुके हैं, प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद दे चुके हैं। अब तो 2/3 के लिए है। देखिए, सरकार बनते ही सबसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक होगा अपराधियों पर। या तो अपराधियों को अपराध छोड़ना होगा, नहीं तो उत्तर प्रदेश की सीमा छोड़नी होगी। हमसे बातें निकले तो ये जिनका कहना है कि अब यहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक होगा अगर बीजेपी सत्ता में आती है, और जितने भी बाहुबली और दबंग नेता है उनको जेल में किया जाएगा। फिलहाल किसका सत्ता आएगा और कौन जाएगा, ये तो 11 मार्च को पता चलेगा। कैमरामैन निशांत के साथ मैं श्रीधर मिश्रा, इंडिया 24/7।